हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसका हिंदी क्या होता है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नेत्रहीन व्यक्ति। नेत्रहीन व्यक्ति ऐसा इंसान जिसकी आंखें काम नहीं करती है, जो देख नहीं पाते हैं या उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। हमारी जो दोनों आंखें वो भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन इस अर्थ पर है जिसे भगवान ने इस गिफ्ट को नहीं दिया है। कुछ ऐसे भी इंसान है जिसके पास आंखें नहीं है, जिसकी आंखें अच्छे से काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो भी तो एक पर्सन है। उसे भी इसे यहाँ सरवाइव करना है। इसके लिए हमें उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। हम किस तरीके से एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पैदा होते ही उसकी आंखें नहीं होती है। कुछ ऐसे होती हैं जिसे किसी बीमारियों की वजह से आंखें चली जाती है, जैसे डायबिटीज, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट या विटामिन ए की कमी से उन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे जीन्स ट्रांसफर होने की वजह से होती है। अगर उनके परदादा को चश्मा लगता है, दादा को चश्मा लगता है, फिर उनके पापा को लगा है, तो शायद उसे भी चश्मा लगेगा या कुछ समय के बाद लग सकता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं पर्सन जिसे एक्सीडेंट की वजह से उनकी आंखें चली जाती है। कहीं एक्सीडेंट हुआ, कार से एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ, उसमें उसके आंखों में कुछ चली गई और उसकी आंखें भी चली गई। तो ऐसे भी पर्सन होते हैं। तो उन लोगों को भी सरवाइव करने की जरूरत है। वो कैसे सरवाइव करेंगे? वो हम लोगों के सपोर्ट से वजह से सरवाइव कर सकते हैं। उन लोगों का ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन हर इंसान को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं चलता है। जिसे किसी बीमारियों की वजह से उसकी आंखें चली जाती है, वैसे पर्सन को किसी अलग वे से ट्रीट किया जाता है। और जिसे एक्सीडेंट की वजह से जिस पर्सन की आंखें चली जाती है, उसी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अभी उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग इंसान को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो दो तरीके के एड्स आते हैं जिसके वजह से इंसानों को ट्रीट किया जाता है। पहला है नॉन ऑप्टिकल एड्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स, और दूसरा है ऑप्टिकल एड्स। अब नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या होता है? तो देखिए, ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ब्लाइंड हो, जो कुछ भी नहीं देख पाता, जिसका आंखें बिल्कुल काम ही नहीं करता है, उसे जिस वे से ट्रीट किया जाता है वो होता है नॉन ऑप्टिकल एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स में भी दो सब टॉपिक है। पहला है टेक्चुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स में क्या होता है ना, सेंस ऑफ टच, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को छू करके, सेंसेशन करके उसे पहचानना, उस एड्स को हम लोग बोलते हैं टेक्चुअल एड्स। देखिए, जो ब्रेन सिस्टम होता है जिसके वजह से ब्लाइंड पर्सन या विजुअली चैलेंज पर्सन पढ़ पाते हैं, वो टेक्चुअल एड्स होता है। उसमें इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को टच करके उसे पहचानते हैं। अगर हम लोगों को 10 का नोट दे दिया जाए और हमें पता नहीं हो कि वो 10 का नोट है, तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर एक ब्लाइंड पर्सन को दे दिया जाए तो शायद वो पहचान सकते हैं कि ये 10 का नोट है, क्योंकि उसका सेंस ऑफ जो टच है, सेंस ऑफ टच, वो हमसे ज्यादा होती है। भगवान उसकी आंखें तो छीन लेती है, लेकिन उसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल वो हमसे ज्यादा मिल जाता है उसे। और दूसरा इसमें है ऑडिटरी एड्स। इसमें होता है सेंस ऑफ टच, इसमें होता है सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब वो किसी भी चीजों को सुन के बता सकता है। सेंस, ये जो ऑडिटरी एड्स है उसमें एक वर्ड आता है ऑडियो। ऑडियो में उन लोगों को क्या होता है ना, उनकी आंखें तो काम नहीं करती है, उनके कानों में कैसेट लगा करके टेलीविजन से उसे वो सुनाया जाता है और उससे वो सीखते हैं, समझते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सामानों को।
फिर है ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसका आंख थोड़ा बहुत काम करता है, जैसे किसी को कैटरेक्ट हो जाते हैं तो उसे ऑप्टिकल एड्स दिया जाता है। ऑप्टिकल एड्स में सिंपल से लेंस लगाए जाते हैं और लेंस से उसके आंखों को ठीक किया जाता है। तो ये दो तरीके के एड्स होते हैं। पहला होता है टेक्चुअल एड्स, जिसमें सेंस ऑफ टच, हम छू करके किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, वो होता है टेक्चुअल एड्स। दूसरा है ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स में सेंस ऑफ हियरिंग, हमारी सुनने की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स में लेंस का यूज होता है, लेंस का यूज करके उसकी आंखों को ठीक किया जाता है, या तो फिर किसी पर्सन की आंख में ही लेंस लगा दिए जाते हैं या बाहर से लेंस, जिसे हम लोग चश्मा बोलते हैं, वो चश्मा लगाया जाता है। तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो है ना वो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए एक वरदान है। जैसे भगवान ने तो उन्हें आंख नहीं दिया, लेकिन एक लुइस ब्रेल नाम के एक इंसान थे, लुइस ब्रेल, जो कि भगवान बन के आए विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, और उन्होंने किसे बनाया, उन्होंने ब्रेल सिस्टम को बनाया। तो ये रहा ब्रेल सिस्टम का डिफिनेशन। द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज द ब्रेल। तो हमें डिफिनेशन पर नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ब्रेल सिस्टम जो है वो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए एक वरदान है। उसे लुइस ब्रेल ने बनाया। कब बनाया, तो इसे बनाया 1821 में। लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम को 1821 में बनाया, लेकिन अभी पूरी दुनिया जो ब्रेल सिस्टम से पढ़ रही है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, वो 1932 में अडॉप्ट किया गया, पूरे 111 साल के बाद। जो ब्रेल सिस्टम जिसे लुइस ब्रेल ने बनाया था उसने कुछ चेंजेस ला करके उसे 1932 में पूरी दुनिया उसे एडॉप्ट कर ली। अब ये ब्रेल सिस्टम होता कैसा है, ये एकदम कोडेड लैंग्वेज होती है। ये कोडेड लैंग्वेज होता है और बिल्कुल लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। कोडेड लैंग्वेज से आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से लैंग्वेज में रहता है, तो ये इंग्लिश में होते हैं, मैथ्स में होते हैं और इंडियन लैंग्वेज में तो होते ही है, साथ में इससे फॉरेन लैंग्वेज भी सीखते हैं। कौन सीखते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन ब्रेल का यूज करके फॉरेन लैंग्वेज भी सीखते हैं। इसी से वो लोग मैथ भी सॉल्व करते हैं, मैथ भी बनाते हैं। अब इसमें एक ऐसे लिखा जाता है, जैसे इसमें दो तरीके के डॉट्स होते हैं, ये देखिए, एक ये बोल्ड हुआ और एक ऐसा वो सर्कल टाइप। ये इस डॉट्स को वो लोग ऐसे छू करके और फिर पहचानते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। ये हुआ ए उन लोगों का। जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं जिसमें 26 लेटर रहते हैं, वैसे ही ये जो ब्रेल सिस्टम है इसमें भी डॉट पैटर्न होते हैं। जैसे हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं हिंदी में, मैथ में नंबर बोलते हैं, वैसे ही ब्रेल में डॉट पैटर्न होते हैं। डॉट पैटर्न या इसे कैरेक्टर बोला जाता है। इसमें 63 डॉट्स पैटर्न होते हैं। 63 डॉट्स पैटर्न या कैरेक्टर होते हैं। मतलब ये जो ए हुआ ऐसे ही 26 होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, फिर नंबर होते हैं, फिर भी और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। और फिर वो लोग उसे जो याद करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बचपन में ये ABCD याद करते थे, वैसे ही वो लोग उसका ए ऐसा हुआ, वो भी इसे याद करते हैं, छू छू के उसे याद करते हैं, बाद में इसे वो वर्ड बना करके लिखते हैं, पढ़ते हैं। और फिर हम लोगों का जो सिंपल सा पेपर होता है जिस पर हम लोगों का बुक से छपता है, वैसा नहीं होता है ब्रेल सीट। ब्रेल सीट बिल्कुल हम लोगों से अलग रहता है, उसका पेज अलग रहता है हम लोगों से, जिस पर वो जो डॉट्स रहते हैं वो उभरे हुए होते हैं। ये ऐसे, ये प्लेन नहीं है, ये देखो ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन उन लोगों में ऐसा नहीं होता है। ये डॉट्स जो है ना ये ऊपर की तरफ उठे होते हैं, ये ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं जिसे वो छूते हैं। इसमें एक मोटा सा डॉट्स है, वो इसे छूते हैं, बोलते हैं अच्छा ये ए लिखा हुआ है। इस तरीके से वो समझते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन होती है जिसमें 3 डॉट्स
सब में होते हैं। 2 वर्टिकल लाइन जिसमें 3 डॉट्स होते हैं और 2 तरीके के डॉट्स होते हैं, एक होते हैं ऐसा और एक होता है ऐसा डॉट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आज का हमारा टॉपिक जो था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आज का वीडियो खत्म करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट को जानकर। तो पहला है रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक ऐसे पर्सन थे, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। इसके बाद वो एक लिरिक्स थे, सिंगर थे और कंपोजर थे। उन्होंने संगीत प्रभाकर का, सॉन्ग का जो डिग्री होता है, संगीत प्रभाकर का जो डिग्री होता है वो लिए थे इलाहाबाद से। लिरिक्स थे, सिंगर थे एंड कंपोजर थे। दैट मीन्स वो गाना लिखते थे, गाते थे और उसको लिखते थे और गाते थे ट्यून के साथ। फिर दूसरा अमेजिंग फैक्ट है, नेक्स्ट है लाल आडवाणी। लाल आडवाणी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने यूनेस्को में अपना प्रॉब्लम बताया। इंडिया का जो प्रॉब्लम था, ये जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन की जो प्रॉब्लम थी वो यूनेस्को में जाकर के बताए। और ये भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, खुद में एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। इसके बाद वो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट हुए कहा, यूनेस्को में। नेक्स्ट है मिस्टर दिवाकर सर। आई होप इसे आप जानते होंगे। आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कितना टफ है। ये और मिस्टर दिवाकर सर जो थे ये भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे और इसके बाद भी इन्होंने यूपीएससी दैट मीन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दिया और उसे कंप्लीट किया। ये पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। कहाँ से? तमिलनाडु से दिए। और अभी वो चेन्नई के, सदर्न चेन्नई के रेलवे में अभी ये काम कर रही हैं। नेक्स्ट है मारिया रोडन्यान। मारिया रोडन्यान भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थी। इसके बाद भी वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई। आप जानते हैं ओलंपिक 4 साल के बाद होती है और ये मारिया रोडन्यान विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होने के बाद भी ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगी। इन सब पर्सन से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें एक अलग ही जोश फील होता है कि ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होने के बाद इतना कुछ कर सकते हैं। तो हम तो हेल्दी पर्सन, हमारे पास हमें भगवान सब कुछ दिए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी मोटिवेशन से हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है हेलन ए केलर। हेलन ए केलर एक ऑथर थी और वो एक लेक्चरर भी थी। अपने खुद का बहुत सारी बुक लिखी थी। ये जब पैदा हुई थी तब ये तो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन नहीं थी, बट जब ये 1.5 साल की थी तब ये ब्लाइंड हो चुकी थी कंप्लीटली। इसकी दोनों आंखें चली गई थी। इस पर आप लोग तो बचपन से इसके बारे में कहानी सब पढ़ते होंगे। अगर आप लोगों का टाइम मिले तो आप लोग इनका एक बुक पढ़िएगा। बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बहुत ही अच्छी है, जिसे इन्होंने लिखा था 1905 में। ये सब ऐसे पर्सन है ना जो सब विजुअली चैलेंज पर्सन है। ये सब विजुअली चैलेंज है। विजुअली चैलेंज पर्सन को हम लोग दूसरे नाम से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी बोलते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति। ये सब नेत्रहीन व्यक्ति है। इसके बाद भी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा गोल को अचीव किया है। हम लोग हेल्दी है, हम लोग भी कर सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी आप लोगों को कोई मोटिवेशन मिली या कुछ भी टॉपिक समझ में आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों को पास कीजिएगा शेयर, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले।